अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर पेशावर चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ईद के बाद बड़ा भूचाल आने वाला है। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने वाली हैं। सूबाई जो काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की, इसमें और आला सतह के जो ओहदे हैं, ओहदेदार हैं, वो तब्दील होने का इम्कान है। गवर्नर केपीके की तब्दीली की भी खबरें चल रही हैं और स्पीकर केपीके असेंबली जो है मुश्ताक गनी साहब, उनकी तब्दीली के हवाले से भी बातें चल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, कुछ सूबाई वुजरा हैं, इनमें बड़े पैमाने पर तब्दीली होने वाली है। सिंध में भी आपको पता होगा कई दिनों से गवर्नर सिंध की भी खबरें चल रही हैं मार्केट में कि उनकी भी तब्दीली की अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के बाद क्या होने जा रहा है, हमारे साथ यासिर हुसैन मौजूद हैं पेशावर से। यासिर हुसैन केपीके में सूबाई असेंबली को भी कवर करते हैं और इसके साथ पीटीआई को भी कवर करते हैं। सूबाई काबीना, पीटीआई के मामलात, ब्यूरोक्रेसी के मामलात, असेंबली के मामलात पर तमाम बहुत ही जबरदस्त किस्म की दस्तरस रखते हैं। यासिर, वेलकम टू शो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी शाकिर सोलंकी साहब। यासिर भाई, क्या खबर है, क्या तब्दीली होने जा रही है, क्यों तब्दीली होने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में ईद के बाद? जी देखिए शाकिर साहब, ये तब्दीली जो थी ये होनी थी 2 माह कबल ही पहले ही हो जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये जो तब्दीली का एक सिलसिला था ये रुक चुका था। अगर आपको याद हो तो 26 जनवरी 2020 को काबीना से खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से 3 वज़रा को फारग किया गया, और ये वो वज़रा थे जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इंतहाई करीब थे, जिनमें बिलखुसूस मैं आतिफ खान साहब का नाम लूंगा, जो कि कोर कमेटी पीटीआई की जो है उनके भी बाकायदा मेंबर हैं, और वो इंतहाई करीबी जाने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के अरकान में से थे। लेकिन अचानक से जब खबरें चली, क्योंकि ये मामला जो था 2018 से ही हमारे जो मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं महमूद खान साहब, उनका और आतिफ खान का आपस में जो आप चपकलिश थी वो चल रही थी। उसकी बुनियाद ये थी कि आतिफ खान साहब जो हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ना बन सके, तो उनकी जगह महमूद खान साहब आ गए। वो भी आप बेहतर जानते हैं कि महमूद खान साहब कैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। हालांकि बनना तो आतिफ खान साहब नहीं था, लेकिन उनको वो परिस्पेक्टिव साहब से जो उनकी जो अनबन थी साबका हुकूमत में, तो वो उनको ले डूबी। यही वजह है कि जब 26 जनवरी 2020 को आतिफ खान को और उन्हीं के करीबी जो साथी हैं वज़ीर बल्दियात थे, शहराम तरक्की और साथ में शकील खान, इन तीनों को काबीना से फारिग किया गया। तो एक बहुत बड़ा झटका भी था, क्योंकि ये जो आतिफ खान है वो तहरीक इंसाफ के और खासकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक बहुत बड़े अहम अरकान में से उनका शुमार होता है, सीनियर मिनिस्टर थे। ये जो था सिलसिला, ये बाकायदा जब इन तीनों वज़रा को फारिग किया गया तो बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात की। अरबाब शहजाद साहब को इस हवाले से एक टास्क भी सौंपा गया कि वो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत और काबीना है उस पर गहरी नजर रखें। बाकायदा जो वीकली रिपोर्ट है वो उनको फिर 15 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को अरसाल भी करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 3 फरवरी को उस वक्त के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बाकायदा इस बात का इजहार किया था कि अब वजीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के जो अरकान हैं उनकी बाकायदा वीकली कारकर्दगी देखेंगे, और अपनी भी तमाम जो मूवमेंट्स हैं उन्होंने एक दिन पहले से शेड्यूल बनाया होता है, वो भी बाकायदा उन्होंने एक हफ्तावार की शक्ल में 15 रोज बाद वफात में अरसाल करना होगी। यानी ये जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था ये 26 जनवरी के बाद से ही शुरू हो गया था। ये अब जो हमारे जराए हैं जो कि इंतहाई अहम तरीन जराए हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है कि ईद उल फितर के दौरान या ईद उल फितर के बाद एक खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में बहुत बड़ी उखाड़ बिछाड़ किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत उखाड़ बिछाड़ के साथ साथ जो अफसरान हैं उनको, उनमें खासकर जो हमारे डिविजनल कमिश्नर्स हैं सर फहरिस्त, उनको और साथ में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, उनकी भी तब्दीली की बातें चल रही हैं। साथ साथ हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब, उनकी भी तब्दीली की बातें चल रही हैं। कुछ हमारे जराए तो ये भी कह रहे हैं कि शायद शाह फरमान साहब जो हैं वो सेनेट की तरफ चले और उनकी जगह यहाँ पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ हमारे जो जराए हैं वो ये भी कहे हैं कि बहुत जल्द
जब काबीना में उखाड़ पुछाड़ होगी तो उसमें आतिफ खान, शहराम तरक्की और शकील खान को बाकायदा एडजस्ट किया जाएगा। अब इस करवट बैठता है ये तो जो हुकूमत में जो एक जो खलबली सी मची हुई है वो मतलब हम देख रहे हैं कि हमसे भी अरकान रात रहे हैं कि भाई आपने खबर अगर फाइल की है तो क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर कुछ जानते हैं तो वो हमारे वजीर आला साहब जानते हैं, गवर्नर साहब जानते हैं, या आला हुकाम जानते हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अच्छा यासर, ये बताएं रीजन क्या आपको नजर आ रही है? बैड गवर्नेंस, डिलीवर न करना, या अंदरूनी इख्तलाफात, मतलब इख्तियारात की जंग है पार्टी के अंदर? क्या रीजन क्या नजर आ रही है आपको इस तब्दीली की जो मुमकिन है? देखिए जी, इख्तियारात की जंग तो तहरीक इंसाफ की, चाहे अगर वो फेडरल में बैठी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, वो तो इनमें है, स्टार्ट से ही है। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इख्तियारात की जंग तो 2014 से ही शुरू हो गई थी। जहां तक आप बात कर रहे हैं डिलीवर करने की, तो यकीनन यही एक सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त एक शख्स दो बड़े महकमे चला रहा है, वो है तैमूर जगड़ा साहब। उनके पास सेहत का शोबा भी है और उनके पास खजाने का महकमा भी है। आप बेहतर जानते हैं कि खजाना का महकमा चलाना कोई आसान बात नहीं है। इसी तरह उनके पास सेहत का महकमा भी है। और इस कोरोना वायरस के दौरान जो तकरीबन 2.5-3 महीने से जो ड्राइव चल रही है, जो हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं, वो एक ही शख्स से रिलेटेड हैं दोनों महकमे, खजाना भी और सेहत भी। तो इसी तरह जो दीगर हम लोग महकमे देख रहे हैं जिनमें बल्दियात है, जिनमें जो दीगर महकमे हैं, वो उनकी कारकर्दगी भी बाकायदा जांची गई है। इसी वजह से इस कारकर्दगी को जांचने के बाद जो हमारे जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। लेकिन साथ साथ जो सबसे पहली बात है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब की भी है। उन्होंने कितना डिलीवर किया इतने अरसे में, 2018 के बाद जब वो गवर्नर बने, तो आप बेहतर जानते हैं कि कबायली अजला के जो खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला जो जम हुआ है, उसके बाद उनका काफी हमारे गवर्नर साहब का, वो उन्होंने कहाँ कहाँ किरदार अदा किया, कहां कहां वो ना कर सके, वो भी सबके सामने आया है। शाह फरमान साहब गवर्नर हाउस से कितनी बार बाहर निकल कर उन्होंने कितना काम किया, वो भी सबके सामने है। यकीनन हम तो सिर्फ इनकी प्रेस रिलीजेस को देख के ही ज्यादातर खबरें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जराए हमें कह रहे हैं वो कुछ और है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नर शाह फरमान साहब ने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कबायली अजला जो हमारे सूबे में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कबायली अवाम के लिए क्या इकदाम किए हैं, वो भी बखूबी बेहतर शाह फरमान अच्छा साहब ही यासर, जानते हैं। यासर ये बताएं, अगर ये तब्दीली होती है, इतने बड़े ओहदे तब्दील किए जाते हैं, गवर्नर, स्पीकर, तो इनके लिए कोई नए नाम भी कोई डिस्कस हो रहे हैं, ज़ेरे गौर हैं? कोई इम्कानात, कोई लॉबिंग हो रही होगी, कोई कोशिशों में होंगे कुछ लोग, कोई नाम सामने आ रहे हैं नए? देखिए शाकिर साहब, पहले तो ये जो मैंने 3 जो काबीना से निकाले गए जो अरकान थे, इनको ही सबसे पहले एडजस्ट किया जाएगा। देखिए आतिफ खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई सीनियर रुकन हैं। आप बेहतर जानते हैं कि वो पीटीआई की कोर कमेटी के भी मेंबर हैं और वजीर आजम इमरान खान के वो करीबी जो है सियासी लोगों में से उनका भी एक शुमार होता है। यही वजह है कि इस वक्त पहले इन तीनों को कहाँ एडजस्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अलबत्ता जो काबीना अरकान में उखाड़ बुछाड़ है वो यकीनन की जाएगी, महकमों की तब्दीली होगी। मैंने जैसे कि आप क्रिकेट की मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं कि 1-2 नंबर वाला 5-6 नंबर पे आ जाए, शायद 5-6 नंबर वाला 1-2 नंबर पे आ जाए, तो ये सूरत हाल बनेगी। लेकिन इसमें 2 से 3 अरकान जो हैं यकीनन उनको शायद काबीना से बाहर भी कर दिया जाए और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती की जाएगी। इसी तरह मामूनी खुसूसी और मुशीरों की तादाद में भी शायद इजाफा किया जाए। लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती जो थी वो हुई थी मार्च में, लेकिन वो भी ना हो सकी। उसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस थी, क्योंकि हुकूमत का फिर तमाम तर जो फोकस था कोरोना वायरस और उसकी एहतियाती तदाबीर पर लग चुका था, वरना उनकी तैनाती कर दी गई थी। लेकिन शायद अब उनमें भी नामों की तब्दीली हो। हमारे उस वक्त भी जराए ने कहा था कि तकरीबन इन पार्लिमानी सेक्रेटरीज में 4 खवातीन को एडजस्ट किया जा रहा है। इसी तरह जो 5
दीगर MPs है उनको भी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनाने के लिए उनके भी नाम जो है वो भी फाइनल कर लिया जा चुका है। लेकिन साथ साथ हमारे वज़ीर आला साहब ने जो अपने ही इस मौजूदा काबीना के जो अरकान थे इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट को भी देखते रहे हैं और खुद भी जो वो इकदामात उठाते रहे हैं वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर तक उनके पास बाय रिटर्न पहुंचता गया है। अच्छा अच्छा, इसमें वजीर आला की तब्दीली का तो चांस नहीं है? आतिफ खान की क्या तैयारी तो नहीं है? जी देखें, आतिफ खान साहब जो है ना उनकी जो खामोशी है वो काफी खतरनाक दिखाई देती है, वरना वो खामोश बैठने वाले हैं ही नहीं। अगर आपको याद हो शाकिर, तो मार्च के शुरू में आतिफ खान जो थे वो गए हुए थे स्वात के एक विजिट पे, तो वापसी में मालाकंड की साइड पर जब वो थोड़ी देर के लिए रुके तो वहां पर वजीर आला आतिफ खान के नारे भी गूंजे थे, मीडिया ने भी रिपोर्ट्स किया था इसको। तो उसके बाद आतिफ खान को बाकायदा दोबारा से इस्लामाबाद बुलाकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही उनको, शायद हमारे जो जराए हैं यही कह रहे हैं कि उनको बाकायदा खामोश रहने की ताकीद की थी, और उस खामोशी की बुनियादी वजह यही थी कि आप जून के महीने तक खामोश रहें और वजीर आला समेत कारकर्दगी है उनको हम बाकायदा जांचेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग और लॉबिंग जो थी वो तो खुलकर सामने आ चुकी थी। आतिफ खान की अपनी लॉबिंग है, अपनी ग्रुपिंग है, साथ में हमारे महमूद खान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी अपनी एक लॉबिंग है जो बाकायदा खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अब ये है कि यकीनन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत काबीना अरकान की जो तब्दीली है वो हमारे ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द होनी है और साथ साथ होनी है। बहुत शुक्रिया यासिर। व्यूअर्स, यासिर हुसैन पेशावर से बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीलियां होनी है, बड़ा भूचाल आने वाला है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।